हेलो फ्रेंड्स, रब्बावे के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाई हूँ, जिसकी शुरुआत अर्णव ने खुशी से कहा कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से खड़ा हूँ, जिसमें नफरत, विश्वासघात और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। खुशी अपना संतुलन खो बैठती है और ज़मीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन अर्णव जल्दी से उसे पकड़ लेता है। अर्णव उससे कहता है, खुशी, मुझे यहाँ खड़ा करके तुमने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। श्याम किन्हीं कारणों से चिंतित है और किसी को बुला रहा है। वह फ़ोन पर किसी को कुछ बताता है। अर्णव के सिर से खून खुशी के सिर पर पड़ता है, जहाँ आप सिंदूर लगाते हैं। अर्णव जारी है, आई एम सॉरी खुशी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मुझे आना ही था। अब तो सभी लोग खुशहाल हैं। अर्णव खुशी से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने सारे पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। खुशी उसे गले लगाती है और रब्बावे बैकग्राउंड में घूमते हैं। खुशी बहुत खुश लग रही है और बड़ी मुस्कुरा रही है। खुशी कहती है, मुझे पता था तुम आओगे, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अर्णव कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। खुशी फिर उसके माथे को छूती है और जहाँ उसे चोट लगी है। एक तरफ श्याम अंजलि से पूछता है, अर्णव यह सब जानबूझकर कर रहा है ना? मुझे गलत मत समझो, मैं सच में चाहता हूँ कि ये शादी हो, लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? अंजलि अर्णव खुशी की तरफ देखती है और कहती है, नहीं श्याम जी, उनका रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है। नानी अर्णव से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ भी मत करना जिससे खुशी को चोट पहुँचे। अर्णव कहता है, नानी तुम सब चाहते थे कि मैं अपना अतीत भूल जाऊं, और दाहिनी और बड़ों में वही कर रहा हूं। और वह खुशी का हाथ पकड़कर कहीं ले जाता है, लेकिन दादी ने उन्हें रोक दिया। दादी कहती है, गरिमा को जानने के बाद भी आपके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। अर्णव कहते हैं, जो कुछ हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता। दादी कहती है, सच को कोई नहीं बदल सकता, आप खुशी से कैसे शादी कर सकते हैं? अर्णव कहते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मैं खुशी से बहुत प्यार करता हूँ। कांटे मुझे सताते रहे, लेकिन मैं उसके लिए फूल को सजा नहीं दे सकता। मेरी माँ ने मुझे यह बहुत समय पहले बताया था, लेकिन मैं आज इसे समझ गया। फिर वह दादी के हाथ को खुशी के हाथ से दूर धकेलता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। दादी कहती हैं, लेकिन गरिमा ने यह सब किया। अर्णव कहता है, उसने कुछ नहीं किया, यह सब मेरे पिता की गलती थी। वह शादीशुदा था, लेकिन फिर भी उसने दो महिलाओं के साथ संबंध बनाए रखा और उन्हें धोखा दिया, और जब उसे अपनी गलती का सामना नहीं करना पड़ा, उसने आत्महत्या कर ली। वह जारी है, आपके सोचने का तरीका गलत है, और अगर आप इसे नहीं बदल सकते तो शायद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। दादी क्रोधित हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। खुशी उसे रोकती है और कहती है, तुम्हारी इस घर की बड़ी और तुम्हारे आशीर्वाद के बिना दादी कहती हैं, आशीर्वाद और तुम्हें, आपकी वजह से ही मैं अपने पोते और पूरे परिवार से अलग हो गई हूँ। दादी अर्णव की ओर देखती है और कहती है, याद रखना, आने वाले दिनों में अपने इस फैसले के लिए पछताओगे। खुशी अभी भी दादी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्णव उससे कहता है, उन्हें जाने दो। दादी अब वहाँ से चली जाती है। अर्णव फिर खुशी का हाथ अपने हाथ में लेता है। एनके कहते हैं, नन्नव तुम देर से दाखिल हुए, लेकिन एंट्री मन को उड़ाने वाली थी, बम की तरह। एनके पुजारी को वापस लेने जाता है। खुशी और अर्णव एक मंडप में है, वे फूलों की माला का आदान प्रदान करते हैं। जब खुशी अर्णव पर माला डालने वाली होती है, आकाश उसे उठा लेता है, लेकिन अंत में खुशी अर्णव पर माला डाल देती है। सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अर्णव और खुशी अब बैठ जाते हैं। अंजलि परिणय सूत्र में बंधी पुजारी सभी मंत्रों को पढ़ता है और वे सभी अनुष्ठान करते हैं। अर्णव खुशी पर मंगलसूत्र डालता है और फिर उसके लिए सिंदूर लगाता है। श्याम को यह सब पसंद नहीं आ रहा है। पुजारी उन्हें फेरे के लिए अब खड़े होने के लिए कहता है। वे अपने फेरे शुरू करते हैं और हर कोई उन पर फूल फेंकता है, कुछ खुशी से, कुछ बहुत खुशी से। नहीं, दो फेरे के बाद खुशी अब सामने आती हैं और वे अपने फेरे फिर से शुरू करते हैं और वे अब शादी कर रहे हैं। खुशी अर्णव से कहने वाली है, मैं अर्णव कहता है, मैं जानता हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। फिर वह उसके माथे पर किस करता है और वे गले मिलते हैं। वे अब बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। जब वे गरिमा से आशीर्वाद लेते हैं तो वह अर्णव से उसे माफ़ करने के लिए कहती हैं। वह कहते हैं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अतीत को भूल रहा हूँ और एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। हमारा अतीत भविष्य में हमारे बीच न आए तो अच्छा है। खुशी ने गरिमा को गले लगाया। बुआ जी
उनसे कहो हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ रहें। फिर खुशी और अर्णव की आंख पर ताला लग जाता है। रायजादा परिवार अपने घर वापस आ गया है। नानी और खुशी अर्णव की आरती करती है। अर्णव मुस्कुरा रहा है। इनके उससे कहता है गंभीर हो जाओ, ये सभी अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना आपके लिए कोई प्रविष्टि नहीं है। नानी खुशी को उपहार देती है और मनोरमा की बारी है। वह उपहार नहीं देना चाहती, लेकिन अंत में वह खुशी को उपहार देती है और उसका स्वागत करती है। खुशी उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मनोरमा कहती है मेरे लिए अर्णव की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, समझे। अब खुशी चावल के बर्तन को लात मारती है, अपने पैरों को लाल रंग में रखती है और अंत में घर में प्रवेश करती है। आकाश रुक जाता है और अर्णव से पूछता है क्या तुम हमारे घर की परंपरा को भूल गए। अंजलि कहती है छोड़ दो, मुझे नहीं लगता खुशी इसे ले पाएगी। खुशी कहती है कैसी परंपरा। इनके कहते हैं कैसी भी परंपरा हो आपको ठीक करना होगा। पायल कहती है तुम मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो। खुशी फिर अर्णव से पूछती है कैसी परंपरा। अर्णव फिर उसे ले जाता है। खुशी कहती है तुम क्या कर रहे हो, आप घायल हैं। अर्णव कहते हैं मैं इतना भी घायल नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता। फिर वह उसे अंदर ले जाता है।